समांतर श्रेणी पढ़ रहे हैं। आज हम देखेंगे समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। योगफल कैसे निकालेंगे? जैसे मान लीजिए एक श्रेणी हो गई 1 3 5 7 9 11 डॉट डॉट डॉट। 1 और 3 के बीच सर्वांतर क्या है? 2। 1 में 2 जोड़ दिए 3, 3 में 2 जोड़ दिए 5, 5 में 2 जोड़ दिए 7। तो ये हमारी समांतर श्रेणी है। इसमें मान लीजिए 20 पदों का योगफल क्या होगा? इस तरह से सवाल, 20 पदों का योगफल, यानी इस तरह से करेंगे, 20 पद जोड़ेंगे, जैसे 1 धन 3 धन 5 धन 7 धन 9 धन 11, इस तरह से 20 पद अगर हम जोड़ेंगे तो उनको जोड़ने पर क्या आएगा, वो वाला सूत्र। ठीक है, तो ये सूत्र है हमारा समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल का सूत्र। देखिए, इसके पहले हम लोग देखे थे nवां पद का सूत्र a प्लस n माइनस 1 d। ये क्या है? nवां पद का सूत्र क्या है? nवां पद का सूत्र। इसमें an क्या है? nवां पद। a क्या है? प्रथम पद। n क्या है? पदों की संख्या। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। d क्या है? सार्व अंतर। ये सब चीजें तो हम पढ़ चुके हैं। ठीक, अब एक नया सवाल है, n पदों का योगफल क्या होगा? योगफल का सूत्र। तो ये देखिए क्या है। ठीक है, ठीक है, तो इस सूत्र की खासियत जान लीजिए पहले। ये तो है nवां पद का सूत्र, a प्लस n माइनस 1 d, nवां पद का सूत्र। a है, an है nवां पद, a प्रथम पद, n जो है पदों की संख्या और d सार्वंतर। तो इसमें भी जो पदों का योगफल का सूत्र है, Sn बराबर होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 d। ये सूत्र हमें याद रहे। n पदों के योगफल का एक सूत्र ये हुआ, Sn बराबर याद करना होगा, Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 d। यानी हमें a पता रहे, n पता रहे, d पता रहे, ये सब कुछ पता रहे, तो हम Sn निकाल लेंगे। Sn क्या है? n पदों का योगफल। Sn क्या है? n पदों का योगफल। ठीक है, तो n पदों का योगफल हम कब निकाल सकते हैं? हमें क्या क्या पता होना चाहिए? ये इसको निकालना है तो क्या क्या पता होना चाहिए? क्या पता हो? n पता हो, a पता हो और d पता हो। फिर वही चीज, इसमें क्या क्या है? a है, एक तरफ है दिया है और एक तरफ है पूछेगा। ठीक है, अगर Sn पूछा, पदों का योगफल पूछा, तो इस सूत्र में इसको छोड़ के बकिया सब दिया रहेगा। क्या क्या दिया रहेगा? n, पदों की संख्या, a और d। क्या पता रहेगा? n, a और d। मान लीजिए Sn के अलावा 4 चीजें हैं। इसमें देखिए, इसमें कितनी चीजें हैं? 4 चीजें। Sn पूछा तो ये सब दिया रहेगा। अगर मान लीजिए हमसे n पूछा, पदों की संख्या पूछेगा, तब क्या क्या दिया रहेगा? n को छोड़ के बकिया सब दिया रहेगा। क्या क्या? Sn, a और d। ठीक है, n को छोड़ के बाकी सब कुछ दिया रहेगा। अगर हमसे a पूछेगा तब, तो a को छोड़ के बाकी सब कुछ दिया रहेगा। क्या क्या दिया रहेगा? Sn दिया रहेगा,
n दिया रहेगा, d दिया रहेगा। आगे अगर d पूछेगा तो क्या क्या दिया रहेगा, d को छोड़ के बाकी सब कुछ दिया रहेगा, यानी Sn दिया रहेगा, n दिया रहेगा और a दिया रहेगा। ठीक है, तो एक आध सवाल लगाएं, इस पे 4 तरह के सवाल आ जाएंगे। ठीक है, 4 तरह के सवाल इस पे आ जाएंगे। तो एक सीधा सा सवाल हम लोग लगाएं। कौन सा सवाल लगाएं? एक सीधा सा सवाल। ठीक है, जिसमें हमें पूछे कि जैसे एक समांतर श्रेणी है, एक प्रश्न है, जैसे देखिए एक सीधा सा सवाल, समांतर श्रेणी 8, 3, -2 के प्रथम 22 पदों का योगफल। कितने पदों का? 22। ये सवाल है कि समांतर श्रेणी है 8, 3, -2 डॉट 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 के 22 पदों का योगफल हमें पूछ रहा है। ठीक है, एक श्रेणी है, इस श्रेणी के 22 पदों का योगफल पूछ रहा है। मतलब समझ रहे हैं, हमें क्या पूछ रहा है? Sn पूछ रहा है, ये पूछ रहा है ना। तो इस सूत्र में देखिए क्या क्या दिया रहेगा, a दिया रहेगा, n दिया रहेगा, d दिया रहेगा, तब ना Sn निकालेंगे। अगर हमसे Sn पूछ रहा है, 22 पदों का योगफल पूछ रहा है, इसका मतलब कि हमें क्या क्या दिया रहेगा, n दिया रहेगा, a दिया रहेगा, d दिया रहेगा, यानी Sn को छोड़ के बाकी सब कुछ दिया रहेगा। ठीक है, अब a का मान क्या है? a यानी प्रथम पद। इस श्रेणी में प्रथम पद क्या है? 8। पहला पद यही है ना। पदों की संख्या कितना क्या है? कितने पदों के बारे में बात कर रहा है? 22। तो पदों की संख्या हो गया 22। अब सार व अंतर निकालने के लिए हमने बताया कि अगले में से पिछला क्या करते हैं? घटा देते हैं। यानी 3 में से कितना घटाएंगे? 8। क्या आया? -5। 3 में से 8 को घटा दिए तो क्या हुआ? एक धन है और एक ऋण है। तो धन में से ऋण जब घटाते हैं तो जब एक धन रहेगा एक ऋण रहेगा तो चिन्ह हमेशा किसका लगेगा? ऋण का। अधिकता में से कम का घटा देते हैं। अब सूत्र में हम मान रख सकते हैं, रखिए। n की जगह कितना रखेंगे? 22। 2 a की जगह कितना रखेंगे? 8 प्लस n की जगह क्या रखेंगे? 22 ऋण 1 गुणे क्या होगा? d का मान क्या है? -5। ये हो गया। अब इसे हमने क्या रखा? n का मान, a का मान और d का मान बस रख दिया। अब इसे हमें क्या करना है? सॉल्व करना है। क्या करना है? सॉल्व करना है। तो 22 में 2 का भाग देंगे, आएगा 11। 8 दूनी 16 प्लस 21 गुणे ऋण 5, ये हुआ 11, 16 धन 21 में 5 का गुणा करेंगे तो 5 इकाई 5, 5 दूनी 10, 105 आया। लेकिन चिन्ह किसका रहेगा? धन का कि ऋण का? ध्यान दे, ऋण का। वेरी गुड। धन में जब भी ऋण का गुणा करेंगे तो हमेशा चिन्ह किसका होगा? ऋण का। जब अलग अलग रहेंगे, विपरीत रहेंगे, यानी एक धन और एक ऋण रहेगा, चाहे ऋण में धन का गुणा करें तो क्या होगा? ऋण। अब दोनों एक जैसे रहेंगे तो चिन्ह हमेशा क्या होगा? धन। जैसे ऋण में ऋण का गुणा करेंगे, चाहे धन में धन का गुणा करेंगे तो ये दोनों क्या होंगे? जब दोनों समान हैं तो क्या होगा? धन। और दोनों विपरीत हैं तो क्या होगा? ऋण। ये तो हमको लगता है बहुत बार पढ़ चुके हैं ना। दोनों समान रहेगा तो गुणा करेंगे चाहे भाग करेंगे, हमेशा क्या आएगा? धन। और दोनों अलग अलग रहेगा तो गुणा करेंगे तो क्या होगा? ऋण। तो ये है ऋण और 21 है धन, तो दोनों को गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा? ऋण। अब देखिए 105 में से 16 को घटाना है
तो 15 में से 6 गया 9 और यहाँ बचा 9 में से 1 गया 8। ये क्या हुआ? -89। कितना हुआ? -89। अब गुणा कर दीजिए तो 11 9 99, हासिल लगा 9, 11 8 88, 9 हमको लगता है 95। 88 और 9, 88 और 9, 9 8 17 की 7 और 8 1 9, 97। यही हमारा क्या हो गया आंसर। ऋण में धन का गुणा करेंगे क्या होगा? ऋण। ठीक है। तो हमारा आंसर कितना आया? 979 ऋण में। ठीक है। तो देखिए हमने कैसे लगाया। एक हमारी समांतर श्रेणी है 8 3 -2 ... 22 पदों का योगफल ज्ञात करना है ना। तो हमें क्या क्या पता है? ए एन डी। एन पता करना है तो ए पता होगा, एन पता होगा, डी पता होगा, तो हम एस एन निकाल सकते हैं। अब ये समांतर श्रेणी है तो समांतर श्रेणी में प्रथम पद क्या है? ए का मान दिया है 8, पदों की संख्या कितना दिया है? 22, और सार्व अंतर निकालने के लिए आगे में से पीछे वाला क्या करते हैं? घटा देते हैं। तो 3 में से 8 घटाएंगे तो क्या आएगा? ऋण 5। हमें एस एन पूछ रहा है, इसको छोड़ के बाकी सबका मान दिया है, बस हमने मान रख दिया। एन की जगह क्या रखा? 22। सूत्र यही है, एस एन बराबर n/2 2a + n-1d। एन की जगह रखा 22, ए की जगह रखे 8 और डी की जगह रखे -5। फिर इसको हमने सरल किया तो उत्तर हमारा क्या आ गया? 979। ठीक है। तो इस तरह से अगर श्रेणी दी रहेगी, कहेगा कि 22 पदों का, 100 पदों का, 200 पदों का, 25 पदों का योगफल निकालिए, तो इस तरह से तो लगा सकते हैं ना, योगफल वाला तो लगा सकते हैं। ठीक है। चलिए देखिए ये जो सवाल है, अभी हमने क्या किया था? अभी हमें देखिए एस एन बराबर n/2 2a + n-1d। इस सूत्र में अभी पहले सवाल में हम लोग क्या निकलवाए थे? एस एन पूछ रहे थे। तो जब ये पूछ रहे थे तो क्या क्या हमें दिया था? n दिया था, यही ना हुआ। ये पूछेगा तो क्या क्या दिया था? n, a और d। ये क्या? ये दिया था, ये हमने लगाया ना। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि इन चारों में से अगर n को निकलवाए, इसको पूछे तो क्या क्या दिया रहेगा? अगर हमें n को पूछेगा तो क्या क्या दिया रहेगा बताइए? n को छोड़ के बाकी सब कुछ दिया रहेगा। यस n दिया रहेगा और a दिया रहेगा और d दिया रहेगा। तो हमारा प्रश्न यही है कि समांतर श्रेणी 8 3 ऋण 2 के कितने पदों का योगफल, कितने पदों का मतलब क्या पूछ रहा है? n कितने पदों का योगफल -979 होगा, यानी 979 होगा। यानी ये 979 क्या दिया है? पदों का योगफल। ये क्या दिया है? -979। प्रथम पद क्या दिया है? 8। डी कितना है? अगले पद में से पिछला पद घटा दीजिए, क्या आया? -5 है कि नहीं। अभी हमने क्या निकलवाया? n निकलवाया। जब n निकलवाएंगे तो एस एन दिया रहेगा, ए दिया रहेगा और डी दिया रहेगा। ठीक है। तो लगा लेंगे, बस पक्षांतर करना है। ये -979 बराबर n/2, 2a का मतलब 8 प्लस n-1 डी के वैल्यू -5। ये देखिए बस पक्षांतर करने का कलाम है। ये इसको तिर्यक गुणा कर दे, -979 गुणे 2 बराबर n 8 दूनी 16 प्लस 5n
-5n है, माइनस का गुणा होगा, -5n + 5, ठीक है। तो 9 दूनी 18 की 8, 2 सते 14 1 15 और 2 9 18 1 19 बराबर 16n - 5n² + 5n। 16 5 कितना हो गया, ये इसको यही रहने दे, तो n * 16 16 5 21 ऋण 5n, तो -1958 बराबर 21n - 5n²। ये पक्षांतर कर दें इधर इधर, तो 5n घाते 2 -21n -1958 बराबर 0, ठीक है। तो ये देखिए हमारा द्विघात समीकरण हो गया। द्विघात समीकरण को जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो n का वैल्यू क्या आएगा, एक 22 आएगा और एक n का वैल्यू कोई निगेटिव संख्या आएगी, ऋण में आएगा, ठीक है। कैसे आएगा, इसका इसमें गुणा करेंगे, जो द्विघात समीकरण के सॉल्व करने के नियम से इसका इसमें गुणा किया जाता है। 21 को 2 ऐसे भागों में तोड़ते हैं कि जोड़ने पर 21 आए और गुणा करने पर ये दोनों आए। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो n का वैल्यू जो 22 आएगा वही हमारा आंसर होगा, ये जो निगेटिव आएगा मान वो नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम n का मान में पूछेगा तब भी लगा देंगे, a का मान पूछेगा तब भी लगा देंगे और b का मान पूछेगा तब भी लगा देंगे, ठीक है। चलिए।